फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड। जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। के बड़े बाबा की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, संत शिरोमणि श्रवण कुल तिलक नित्य स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना युग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम प्राप्त करें गुरुदेव का संबोधन, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं वंदन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कुंडलपुर के बड़े बाबा की पावन छाया में 5 दिवसीय प्रवास के उपरांत शिव मार्ग के राही परम पूज्य गुरुदेव ने, सत्संग ने अपनी राह पकड़ी और आज का यह शंका समाधान आप सभी लोग बांदकपुर की इस तरह से सुन रहे हैं और हम सभी लोग यहीं से परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन को प्राप्त कर रहे हैं और अपनी नई दिशा को, जीवन की नई दिशा प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति और हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज जी। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज इस पावन धरा पर अपन यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूं श्रीमती उष्मा जी भारिल, बांदकपुर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार, हाँ सागर से उष्मा जी भारिल सागर, और तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन पहुंचे। सुषमा जी हैं, हाँ। दीपक जी सिंगई अपना प्रश्न करें। दीपक भाई। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हम श्रावकों के दान, पूजा, स्वाध्याय आदि सभी आवश्यक गुणों का पालन करते हैं, परंतु जब जैसे निमित्त मिलते हैं, मान लो क्रोध का निमित्त मिलता तो क्रोध करते हैं, लोभ का निमित्त मिला तो लोभ करते हैं, काम का निमित्त मिला तो काम, मतलब जैसे निमित्त मिलते वैसे परिणत हो जाते हैं। तो इतने साल पूजा आदि करने के बाद भी हमारी परिणति में परिवर्तन क्यों नहीं आता? तो हम अपने धर्म में क्या ऐसा शामिल करें ताकि हम निमित्तों से अप्रभावित रहें और अपने निज स्वरूप में रह सकें? नमस्ते। सबसे पहले ये बताओ, पूजा करते क्यों हो, धार्मिक क्रियाएं करते क्यों? कल्याण के लिए या आत्मस्वरूप के लिए, प्राप्ति के लिए? ईमानदारी से बताओ। महाराज जी, मैं तो भावपूर्वक ऐसे ही करता हूँ, मतलब बिना किसी आकांक्षा के। अगर हम आत्मशुद्धि के लिए करते हैं तो हमें रोज अपने अंतरावलोकन की आवश्यकता है कि मेरी आत्मशुद्धि हो रही कि नहीं हो रही। सामान्यतः जब आप लोग कपड़ा धोते हो, साबुन रगड़ते समय बार बार ध्यान देते हो कि नहीं कि मैल छूट रहा है कि नहीं? देते हैं। तो ऐसे ही ये भी हमारे अंतश्चेतना के प्रक्षालन के आधार है। हम क्रिया तो कर रहे हैं, हम ये कहाँ देख रहे कि मेरी भीतर शुद्धि हो रही है या नहीं। हम लोग एक परंपरागत विश्वास से प्रेरित होकर ये सारी क्रियाएं करते हैं। हमारी ये धारणा रहती है कि इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बंधेगा। तो हम इन धार्मिक क्रियाओं को पुण्यवर्धक क्रिया के रूप में अंगीकार करते हैं। जिस दिन इन्हें आत्मशोधक अनुष्ठान मानकर करने लगोगे, जीवन बदलना शुरू होगा। तो धार्मिक क्रियाओं को
इसलिए मत करो कि इससे हम पुण्य कमाएंगे। धार्मिक क्रियाओं को इसलिए करो कि इससे हम अपने जीवन को पुण्य बनाएंगे। पुण्य कमाने के लिए धर्म करना बहुत सामान्य है, पुण्य बनाने के लिए किया जाने वाला धर्म बहुत दुर्लभ है, और वही असल धर्म है। तो जीवन को पुण्य बनाने का मतलब है पवित्र बनाना। तो रोज रोज जब भी ऐसी बातें आए कि मैं इतनी धार्मिक क्रियाएं करता हूं, फिर भी मेरे अंदर का अहम, मेरे अंदर की उत्तेजना, मेरे भीतर का आवेश, मेरे अंदर की आकांक्षा उतनी ही तीव्रता लिए हुए है, तो मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूं। मुझे करना क्या है? आत्मा की शुद्धि। तो आत्मा की शुद्धि का मतलब क्या है? विकारों का शमन। ये विकार है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो विकार है ना। तो इनको शांत करने के लिए जागरूक होना होगा। जब तक अंदर में जागरूकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से दृष्टि बदलिए। ये पुण्यवर्धक क्रिया तो है, पर मैं पुण्यवर्धक क्रिया के रूप में इन्हें नहीं करना चाहता। मैं इन्हें आत्मशोधक अनुष्ठान बनाकर करना चाहता हूं। इसके बावजूद पुराने संस्कार हावी होते हैं और बार बार चित्त में ये चीजें उभरते हैं। तो जब भी वो संस्कार हावी हो, अपनी निंदा करो और मन ही मन उसका प्रतिक्रमण करो कि मुझसे ये गलत हुआ, हे भगवान मेरा ये पाप मिथ्या हो, और एक संकल्प लो कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। दोबारा जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं ध्यान रखूंगा। मन को इस तरह की कोडिंग दो, आपका मन शांत होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। गुस्सा तो यहां बैठे सबको आता है, चिंता मत करो, हम भी उसमें शामिल हैं। हो सकता है किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा अधिक आ जाए, लेकिन आता है। ठीक है, गुस्सा आया। एक व्यक्ति है जो गुस्सा करता है और उसको पता नहीं रहता कि हमने गुस्सा किया, और एक व्यक्ति है जिसे गुस्सा करने पर जब गुस्सा का एहसास होता है गिलानी होती है, तो उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित होता है ना। तो हम अपने को उस श्रेणी में लाएं कि गुस्सा आ रहा है, पहले मुझे इसका पता चले, और दूसरा हम उसके शोधन का उपक्रम करें। उसमें बहे नहीं। हमने उसे अपना स्वभाव मान लिया, और ये सब तो चलता है, ये तो मेरा नेचर है, हमेशा नहीं करेंगे तो करेगा क्या। बदलाव तभी होगा जब हमारे भीतर जागरूकता हो। कुमारी अंशी जैन अपना प्रश्न करें। श्रीमती प्राची जी जैन डब्ल्यूब्या, वे तब तैयार रहे। महाराज श्री और समस्त संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, जैसे सामान्यतः वैराग्य के दृश्यों को जब हम देखते हैं, किसी दीक्षा को देखते हैं या आप जैसे साधुओं को देखते हैं, तो हमारे मन में एक वैराग्य की लहर उठती है, लगता है कि हमें भी ऐसे बनना है। परंतु महाराज जी, ये वैराग्य जो होता है कुछ क्षण का होता है, कुछ क्षणों के बाद वो वैराग्य खत्म हो जाता है। तो वैराग्य की दृढ़ता को बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? नमोस्तु महाराज। वैराग्य की दृढ़ता बनाए रखने के लिए हमेशा वैराग्य प्रेरक निमित्तों से जुड़ना चाहिए, और जिससे राग की वृद्धि हो ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए। कोशिश करो वैराग्य वर्धक निमित्तों से हम जुड़े, जिनके सत्संग समागम से हृदय में ऐसा भाव उठता है, उनसे प्रेरणा लो और उनके द्वारा प्राप्त प्रेरक वाक्यों और सूत्रों को बार बार स्मरण में लाओ। अपने बारे में, अपने हित के बारे में विचार करो, आत्मा की तरफ दृष्टि रखे, भोगों की निस्सारता का बार बार विचार करो, स्थिरता आए। प्राची जी जैन डबुल्या, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे
श्रीमान विजय जी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे कोई श्रावक लोग व्रत लेते हैं, प्रतिमाएं व्रत का पालन करते हैं और किसी अनुकूलतावश वो अभिषेक पूजन नहीं देख पाते, अभिषेक नहीं देख पाते, तो उनके मन में आकुलता बनी रहती है, तो उसका कोई उपाय बताइए। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, किसी के पास कोई कीमती चीज हो, वो चीज खोने लगे तो उसको आकुलता होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ जी। तो एक व्रती की, उसकी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो उसके लिए मूल्यवान है कि नहीं? है महाराज जी। वो और सुनो, अब मूल्यवान क्रियाएं जब बाधित होगी तो उसको आकुलता होना स्वाभाविक है कि नहीं? जी। तो पहली बात तो तुम्हारे माध्यम से मैं तुम्हारे जैसी नई पीढ़ी की सभी बहुओं और बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये मत कहो कि व्रती बहुत आकुलता करते हैं। ये आकुलता स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनके जीवन की निधि है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके निधि के संरक्षण में सहयोगी बने। समझ गए? अब रहा सवाल व्रतियों का। कोशिश करो अप्रमत्त होकर अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने की, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता मत आने दो। फिर भी यदि कदाचित कुछ हो जाए तो प्रतिक्रियाएं ना करो, क्षमता रखते हुए प्रायश्चित करो। आज मुझसे पूजा छूट गई किसी वजह से और मैं उसको कोसू, तुम्हारे कारण मेरी पूजा छूट गई। अपने भी परिणाम खराब होंगे, सामने वाले के भी परिणाम खराब होंगे। एक आदमी 16 पहन करके चल रहा था, उसका 16 बिगड़ गया। तुमने मेरा 16 बिगाड़ दिया। मैं इतना भाव लेकर आया था महाराज को आहार देने के लिए, और इतनी ठंड में अब कपड़े भी दूसरे नहीं हैं। तुमने सत्यानाश कर दिया, और हो सकता है 4 सुना भी दो, और क्या सुनाओगे वो आप ही लोग जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सजग रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, और किसी का 16 न बिगड़े ये सामने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। पर उसने तो तन की 16 बिगाड़ी, मन को 16 किसने बनाया? समझ रहे? 16 माने अंगार, आग बन गए तुम तो। अपने मन की शुद्धि को बनाए रखना मेरा काम है। यदि आपके हृदय में क्षमता होगी तो ऐसी परिस्थिति में आप सामने वाले को कोसने की जगह, ये भाई आज लगता है मेरा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, चलो कोई बात नहीं, अब अंतराय का उदय आया, प्रत्यक्ष रूप से दे नहीं सकते, तो कृतकारी अनुमोदन के अनुसार अनुमोदना का पालन कर ले। ये सम्यक रास्ता है। सामने वाले को कोसना धर्म नहीं है। और फिर एक तीसरे उदारवादी आ रहा, चलता छुआई तो है, क्या फर्क पड़ता है, अपन तो पानी के छींटे दो और कर लो। ये शिथिलता है, ये भी गलत नहीं। शुद्धि बोल रहे हो तुम। देखो एक बात आप सबसे बोलता हूं, बहुत सारे लोग झूठी शुद्धि बोलते हैं, जान रहे हैं कि हम अशुद्ध हो गए, फिर भी आपने शुद्धि बोल दी। साधु क्या करेगा? साधु को तो कुछ नहीं, उसने तो आपके वचनों को प्रमाण मान लिया। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आपने बोला, हमने ले लिया। अब आपकी शुद्धि झूठी होगी तो पुण्य सच्चा कैसे होगा? बोलो, समझो गहराई से। झूठ बोलकर किए गए कर्म का फल इन मौके पे धोखा देता है, जैसे कर्ण धोखा खाया था। ब्रह्मास्त्र कब भूला था? जब उसको जरूरत पड़ी थी। क्यों? कर्ण ने अपनी झूठी पहचान बताकर परशुराम से विद्या सीखी थी। सबको पता है कहानी। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान सबको रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अगला और अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में सागर से
गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन यहाँ पर उपस्थित है और उनके साथ में रांची से श्रीमती अंजू जी छाबड़ा, वे भी साथ में हो जाए। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद तैयार रहेंगे निशान जी जैन बरखेड़ा। मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री कहीं पढ़ा था, प्रसिद्ध होना तो आसान है पर सिद्ध होना कठिन। तो हम ऐसा सिद्ध होने के लिए हमें क्या करना चाहिए हम सभी को? बहुत अच्छा वाक्य है। प्रसिद्ध होना आसान है, सिद्ध होना कठिन। देखो, प्रसिद्ध होना इसलिए आसान है कि हमें प्रसिद्ध होने के लिए केवल प्रचार की जरूरत होती है और सिद्ध बनने के लिए शुद्ध बनना पड़ता है। प्रसिद्धि बुद्धि से मिलती है और सिद्धि शुद्धि से मिलती है। बुद्धि सबके पास है, थोड़ा ठीक से इस्तेमाल कर लो तो प्रसिद्धि हो गई, पर शुद्धि तो जगानी पड़ेगी। यही हमारा पुरुषार्थ है। जब हम अपना लक्ष्य शुद्धि से जोड़कर चलते हैं तभी हमारा सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। निशान जी जैन बरखेड़ा है उपस्थित यहाँ पर। यही माइक दे दे ऊपर। बंधुओं, साधना दीदी को, बंधुओं, आज इस बांदकपुर में गुरुवार को 1 नहीं 2 नहीं 3 बहनें आरिका के रूप में जो आज साधना रत है और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रही है। नुतरमती माता जी, ओंकारमती माता जी, अगाधमती माता जी यहाँ इस आपके बांदकपुर ग्राम से ही निकली। वे साधना रत है और अपन बुला रहे हैं ब्रह्मचारिणी साधना दीदी को अगले प्रश्न के लिए। और उसके बाद में अबाना से महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है। पूरा अबाना महिला मंडल एक प्रश्न करेगा अभी। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अभी भावना योग के बारे में मैंने सिर्फ सुना था। बहुत सारे लोगों के रोग दूर हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन अब प्रैक्टिकल भी हो गया। जब प्रथम बार आपके पास सिहोरा आई थी और शिहोरा में आपके दर्शन किए थे, तभी से मैं ये भावना भा रही थी कि महाराज जी बांदकपुर कैसे आए, बांदकपुर आए, बांदकपुर आए। ये भावना मेरी प्रतिपल चल रही थी। लेकिन जैसे ही आप कुंडलपुर चले गए तो सोचा कि अब तो महाराज जी सीधे कटनी रोड पकड़ेंगे। लेकिन पुनः जब बांदकपुर का जब आपने अनाउंसमेंट किया तब मुझे लगा कि अब मेरा ये प्रैक्टिकल बिल्कुल सही निकला कि भावनाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो महाराज जी, जब किसी रोगी को हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, तब भी वहां पर लोग बाग अपनी भावनाओं के माध्यम से उसको ठीक कर लेते हैं। प्रतिपल भगवान के चरणों में जब भावना भाते हैं कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो जहां डॉक्टर भी फेल हो जाता है वहां व्यक्ति की भावना है। तो महाराज जी, ऐसी इन भावनाओं का जो वैज्ञानिक महत्व है वो बताने का कष्ट कर। बहुत बचा चुका हूँ विस्तार से, अभी बताने की अनुकूलता नहीं है। आप लोग पुस्तकें पढ़िए, उसमें मिल जाएगा। आगे बढ़िए। अबाना महिला मंडल वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में उमेश जी जैन बल्लू भैया, आदिश्वर गिरी तीर्थ नोहटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों का प्रश्न है कि हम लोग 2 प्रतिमा की साधना तो कर रहे हैं लेकिन संकल्पित नहीं हो पाते। ऐसा हमारा कौन सा उदय है कि हम लोग साहस की कमी है। साहस जगा लो तो सब काम हो जाएगा। संकल्पित हो जाओ। आशीर्वाद। चलिए, हो गया। उमेश जी जैन बल्लू भैया, आदिश्वर गिरी तीर्थ क्षेत्र नोहटा, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में सुषमा जी भारिल सागर से अपने बीच में उपस्थित हो चुकी है, वे अपना प्रश्न करेंगे। पीछे उमेश भाई, हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आदिश्वर गिरी तीर्थ में आपके चरण रस पड़े, इस भाव से इस शंका के साथ निवेदन कर रहा हूँ। गुरुदेव, भारतीय संस्कृति की 2 मूल परंपराएं रही हैं, वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। वैदिक परंपरा में ऋग्वेद, भागवत आदि ग्रंथों में तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। श्रमण परंपरा में तीर्थंकर
ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी उल्लेख है, लेकिन कालांतर में हम भगवान आदिनाथ के नाम से ऋषभ देव की ज़्यादा चर्चा, मंदिर आदि बना रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कालांतर में ऐसा ना हो कि आदिनाथ ही ऋषभ देव है, ये सिद्ध करने का बर्डन हमारे सिर पर आए। ऐसा नहीं है, आदिनाथ के कई जगह प्राचीन उल्लेख भी है। एक ग्रंथ में लिखा, अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवे श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेनापि तद् भवे। कि वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ है, उन 68 तीर्थों की यात्रा का जितना फल है आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से उतना फल मिलता है, कई जगह मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, पर्याय रूप में नाम में आते हैं, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके देखेंगे तो सिद्ध हो जाएगी। हाँ सुषमा जी, सुषमा जी भारिल सागर से अपने बीच में। भारिल जी आप भी पहुंच जाओ वहीं एक साथ। और उसके बाद में आज विद्या युवा शक्ति राहतगढ़ के उत्साही युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि वेदक प्रायोग्य काल क्या कहलाता है, कृपया विस्तार से समझा दें। ये सिद्धांतिक शब्द है। वेदक प्रायोग्य काल एक ऐसा काल जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोले, तो जब तक वह क्षोभम सम्यक दर्शन के धारण करने के योग्य होता है तब तक का काल वेदक प्रायोग्य काल होता है जी। यानी जब तक सैद्धांतिक भाषा में और बात करें तो सम्यक को बाधित करने वाले कर्म प्रकृतियों में से मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े होते हैं, उसमें सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व जी, इसका उद्वेलन पूर्ण नहीं होता जी, तब तक इसको वेदक प्रायोगिक काल कहते हैं। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। विद्या युवा शक्ति राहतगढ़ के ये उत्साही युवा जिन्होंने बहुत ही अच्छा पंच कल्याण संपन्न कराया था, जोरदार ताली से एक बार स्वागत कर दे। और एक प्रश्न हम बोल रहे हैं, फिर बाकी गुरु की आज्ञा। और उसके बाद में आज अपने बीच में कानपुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कथा वाला परिवार मोहित भाई, निर्मला देवी जी, श्रीमती प्रियंका जी अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में विद्या युवा शक्ति राहतगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ का अनंतोभाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज हम सभी युवा कुंडलपुर जी से बड़े बाबा जी के अभिषेक करके लौट रहे हैं। महाराज श्री आज जब हम सभी बड़े बाबा जी का अभिषेक कर रहे थे तो उसी समय एक चिड़िया आती है और बड़े बाबा जी की दिव्य पवित्र प्रतिमा जी पर बैठ जाती है। तो उस दृश्य को देखकर मन में एक विचार लोगों के यही भी आता है कि उसने बड़े बाबा जी की प्रतिमा पर बैठकर प्रतिमा जी को अपवित्र कर दिया। और वहीं दूसरा चिंतन ये आता है कि उस चिड़िया का भी ऐसा कौन सा पुण्य है कि उसने बड़े बाबा जी की प्रतिमा को पवित्र कर लिया, तो स्पर्श कर लिया। तो महाराज जी ऐसे दृश्य देखकर मतलब क्या चिंतन करना चाहिए, क्या भाव मन में आना चाहिए? ये बता, तुम बड़े बाबा को छूना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। तो तुम अपने बुद्धि से छूते हो, चिड़िया अपने बुद्धि से छूती है। तुम्हारे छूने से बड़े बाबा अपवित्र होते हैं कि तुम पवित्र बनते हो? हम पवित्र बनते हैं महाराज। तो चिड़िया आपसे के छूने से बड़े बाबा अपवित्र होंगे कि चिड़िया पवित्र होगी महाराज? इसलिए उल्टा मत सोचो, ठीक है ना? नमस्ते महाराज। और चलो एक सवाल और दे दो महाराज श्री। एक सवाल तुम्हीं को पूछना है जी महाराज? तुम्हीं को? चलो ठीक है, पूछ लो, पूछो, जल्दी से पूछो। महाराज जी जो नारा लगाते हैं जैन साधु देख लो त्याग करना सीख लो, ये नारा लगाना उचित है या अनुचित? किसको सिखा रहे हो भैया? खुद तो सीखो पहले। देखो, कभी भी उत्तेजना परक नारे नहीं लगाना चाहिए, जयकार परक नारे लगाओ। और नारे भी इस तरीके से लगाओ जिसमें लय हो, सुनने वाले का मन झूम उठे, उसको आनंद आए। पत्थर फेंकने की तरह नारा नहीं लगा। कोई ये इनकलाबी अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। और आज अपने बीच में जैसा आप सभी जानते हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और दान में हमेशा अग्रणी परिवार, कथा वाला परिवार, श्रीमती निर्मला देवी जी, मोहित जी, श्रीमती प्रियंका जी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा, सुनीता दीदी भी आ जाए। एक बार जोरदार तालियों से पूरे लोग, सभी लोग एक साथ तालियों के साथ में इनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा यहाँ की बांदरपुर कमेटी
उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। अध्यक्ष मंत्री जी यहीं पर आकर महिला मंडल से 2 महिलाएं भी आ जाएं और साथ में जो अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं बुढ़ाई के ट्रस्टी विक्की भाई, विवेक भाई, वे भी आ जाएं और आज अपने शिरोमणि आगंतुक अतिथि का मोहित भाई और उनके पूरे परिवार निर्मला देवी जी आदि का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और मैं चाहूंगा इस अवसर पर मोहित भैया और निर्मला जी अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे हृदय में बहुत दिनों से एक प्रश्न है महाराज श्री, वैराग्य क्यों होता है, कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं हाँ हो गया सवाल पूरा कर लो। आदिनाथ भगवान को नृत्य देखते हुए उसका शरीर शांत हो गया, उससे वैराग हुआ। नेमिनाथ भगवान को इतने सारे जानवर देख के वैराग हुआ। क्या दुख से ही वैराग्य होता है? सुख में वैराग्य कहाँ, कैसे, क्यों प्राप्त हो सकता है, ये जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस परिवार का जोरदार सम्मान कर दो। आगे बढ़कर बहुत ही समर्पित, उदार और भक्त परिवार है। हर कार्य में बहुत अग्रणी भूमिका इनकी रहती है और व्यापार के क्षेत्र के साथ साथ धर्म क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। एक बार आप सब लोग करतल ध्वनि से इनका जोरदार अभिनंदन करो। और इस परिवार को जोड़ने का पूरा श्रेय बहन सुनीता, जो इस परिवार की एक सदस्य है, उसको जाता है। एक बार उनका भी अभिनंदन कर दो। आपका बहुत अच्छा सवाल है। हो गया? वैराग्य क्या केवल दुख से ही आता है? सुख से वैराग्य नहीं आता। भगवान महावीर के वैराग्य को परखो। भगवान महावीर को वैराग्य क्यों हुआ, कभी विचार किया? भगवान महावीर को ऊपर से कोई कारण नहीं मिला, लेकिन भगवान महावीर ने अपने सारे सुख साधनों को देखा, लेकिन उस समय की समसामयिक परिस्थितियों ने उनके चित्त को फेर दिया। उनने देखा कि नारी जाति का घोर उत्पीड़न हो रहा है, मानवता करा रही, हिंसा और अराजकता का नंगा नृत्य हो रहा, धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, क्रूरता दिनों दिन अपने पांव पसार रहे हैं और मैं सुख भोगी बन करके जी रहा हूं। मेरा ये सुख व्यर्थ है। अब मुझे आगे बढ़कर अपनी आत्मा का अंतर मंथन करना है और लोगों को एक ऐसी राह बतानी है जो इस धरती को हिंसा से मुक्त कर सके। वे धरती का आंसू पोंछने के लिए निकले। वहां तो ऐसा कोई वैराग्य जन निमित्त नहीं मिला। अन्य तीर्थंकरों के जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग हैं। आपका सवाल ये बहुत स्वाभाविक है कि ज्यादातर वैराग्य दुख से ही क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि वैराग्य दुख से निर्वृत्ति का ही मार्ग है। जब तक हम दुख से मुक्त होने का भाव नहीं जगाएंगे, वैराग्य कैसे होगा? तो जब हमें दुख दिखता है तो दुखों की जटिलताएं भी दिखती है। जब हम अपने बाहरी दुख को देखते हैं तो गहराई में उतरने में हमें हमारा सुख भी दुख दिखने लगता है। और वैराग्य है क्या? भौतिक सुख को दुख समझना, यही असली वैराग्य है। उनके प्रति उपादेय बुद्धि ना होना, यही वैराग्य है। ऐसा वैराग्य किसी को भी हो सकता है। और मैं तो कहूंगा, तुम्हें दुख आए तब वैराग्य करना, ये बड़ा उछला वैराग्य है। सुख में भी वैरागी बने रहना असली वैराग्य। घर में रहते हुए भी वैरागी बनो। एक बात अपने मन में बैठा दो,
मेरे पास है, मेरी नहीं। वैराग्य का पहला लक्षण क्या है? धन, संपत्ति, परिवार, परिजन, इनके प्रति आसक्ति से बचना ही तो वैराग्य है। सूत्र क्या है? मेरे पास है, मेरे नहीं है। ठीक। दूसरा, जो भोग सामग्री है, इसमें सुख नहीं, केवल वेदना का प्रतिकार है। और ये सबका अनुभव है। जैसे हम लोग अक्सर नकारते हैं। एक सवाल करता हूं। प्रचंड गर्मी का समय, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, मीलों पैदल चलकर आए और किसी ने तुम्हें ठंडा ठंडाई पिलाया, सुख मिलेगा कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो। मिलेगा। ये सुख क्यों मिला? ठंडाई पीने से मिला। ठंडाई पीने से ही मिला ना। एक गिलास ठंडाई पिला दिया, फिर दूसरा गिलास ऑफर किया, अब क्या होगा? माइक चालू रखो। सुख की अनुभूति बोलो। सुख की अनुभूति कम होती जाएगी। और तीसरा पिलाया तो जबरदस्ती हो जाएगा। और चौथा पिला दिया तो अब बस करो। अब सवाल देखो, जो सुख मिला वो ठंडाई पीने से मिला या प्यास के बुझने से? ठीक बात है, प्यास के बुझने से। इसका मतलब ठंडाई का सुख चाहिए तो उतनी प्यास जगाओ। माने पहले दुख लाओ तब सुख मिलेगा। बस यही समझ लो, ये सुख नहीं है, वेदना का प्रतिकार है, जो अल्पकाल के लिए होता है। कोई भी साधन आप अपनाओगे, उससे जो सुख मिलेगा अल्पकालिक सुख मिलता है, इसमें सार नहीं। इसे ही समझने का नाम वैराग्य है। और यह जिसके जीवन में घट गया, उसका जीवन तर गया। आपका आशीर्वाद चाहिए आचार्य जी। वैराग्य जरूर प्राप्त हो, ऐसा आपका आशीर्वाद। बहुत सुंदर। ठीक। विद्योदय परिवार बांदटपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में दिल्ली से आज अपने बीच में आशीष जैन, रोहित जी जैन, संजय जी जैन तैयार रहेंगे। शीघ्रता करें, माइक वहां तक पहुंचाएं, विद्युत परिवार तक। और उसके बाद में दिल्ली से और 8 माइक यहाँ छुल्लत जी तक लगाएं। चिद्रूप सागर जी महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सवाल कर लो तो हे गुरुदेव प्रणाम के चरणों में। महाराज श्री, हम विद्योदय परिवार का क्वेश्चन है कि मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए हम सभी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए हम लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखो, जो शास्त्र कथित बातें, उनका अच्छे से अनुपालन होना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में श्रावक पने को लाओ। आप जैसी गृहिणियों को केंद्र में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि वे कुलाचार का दृढ़ता से पालन करें। कुलाचार समझते हैं? जैन कुल का जो परंपरागत आचरण है, उसे दृढ़ता से निभाएं। खान पान से लेकर अपनी समस्त क्रियाओं में जो आपकी दादी, आपकी माँ करती थी ना, उनका अच्छे से अनुपालन करें। आज आधुनिकता के चक्कर में कुलाचार भूल रहे हैं। घरों में शुद्धि और सात्विकता का अभाव होने लगा है, जो कतई उचित नहीं है। इसका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। दूसरी बात, जीवन में यथाशक्ति संयम होना चाहिए। अपने खान पान में
अपनी प्रवृत्तियों में, इनमें संयम हो। तीसरी बात, देव आराधना, गुरु पूजा, उपासना नियमित होना चाहिए। पूजन और दान जो गृहस्थोचित कर्तव्य वो होना चाहिए। और चौथी बात, नियमित स्वाध्याय से जुड़े रहना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए ये 4 बातें अगर जुड़ जाए तो वो अपना पथ प्रशस्त कर सकता है। दिल्ली से अपने बीच में आशीष रोहित संजय जी जैन, वे अपना प्रश्न पूरे दिल्ली वाले एक साथ हो जाए और उसके बाद में आपके अटपटे प्रश्नों का चटपटे ढंग से जवाब इसी प्रकार मिलता रहेगा। लेकिन पहले चलेंगे मंचासीन चुल्लक ध्रुव सागर जी महाराज के पास में, वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अब डीएलएफ मोती नगर से हम लोग सब आए हैं दिल्ली से आपके दर्शन के। गुरुदेव, हमारा सवाल ये है गुरुदेव, अगर हम रोज धर्म की बातें करते हैं और फिर भी हमारा स्वभाव नहीं बदलता, खासतौर दिल्ली वासियों का, तो क्या हम धर्म जी रहे हैं या सिर्फ धर्म सुन रहे हैं गुरुदेव? और दोनों में फर्क क्या है? हमें क्या एक्चुअली करना चाहिए गुरुदेव? किसी को अगर कोई क्रॉनिक बीमारी हो, है ना, और 25 mg की गोली खा लो तो कुछ असर होगा क्या? बोलो। नहीं होगा जी। बीमारी क्रॉनिक है, 1000 mg की टेबलेट चाहिए और वो भी लगातार साल भर के लिए 3 खुराक रोज, और आप ले रहे हो 25 mg की, वो भी दिन में 1 खुराक, तो असर कैसे पड़ेगा? ध्यान रखना, धर्म की क्रियाएं निरर्थक नहीं होती, क्रिया करने वालों की कमजोरियां उसे निरर्थक बना देती है। तो हम जो धर्म की क्रिया करें वो थोड़ी तत्परता से करें। हमारे संस्कार बहुत पुरातन है, ये बीमारी आज की नहीं है, क्रॉनिक है, तो ट्रीटमेंट भी लंबा चलेगा और पुख्ता चाहिए। किसी को मस्तिष्क का मलेरिया और तुम केवल कह रहे हो कि क्रोसिन खा के काम चला लो, क्या ये संभव है? नहीं गुरुदेव। मलेरिया है, क्रोसिन खाने से तो काम नहीं चलेगा ना। उसके लिए तो आपको वही डोज लेना होगा। तो हम पहले देखें कि मेरा धर्म है कैसा, सतही है या गहरा है, और मुझे अपना सुधार करना है, ये ध्यान में रखो। तो जो कर रहे हो उतने मात्र में अपने आप को कृतार्थ मत समझो। मुझे तब तक धर्म करना है जब तक जीवन न बदले, और उतना धर्म करना है जो जीवन को बदल दे। और इस बदलाव के क्षेत्र में प्रथम चरण में और कुछ हो या ना हो, दृष्टि में परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सोच तो बदले कम से कम। कल तक मैं पैसे को ही सर्वोपरि मानता था, उसके ही पीछे भागता था। जब से मैं धर्म और सत्संग से जुड़ा, अब मेरे लिए पैसा प्रमुख नहीं रहा। सुधार की शुरुआत हो गई। कल तक मैं जिन चीजों के पीछे पागल होता था, पागल बना रहता था, अब उन चीजों की उतनी प्यास नहीं रही। समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। कल तक मेरे स्वभाव में जितनी उत्तेजना थी, अपेक्षाकृत अब शांत हो गई। समझ लो, दवाई काम कर रही है। दृष्टि बदले तब जीवन बदलेगा। और एक बात और बोलूं, एक एक कदम चल करके ही हम हजारों मील की यात्रा कर पाते हैं भाई। हजारों मील की बातें करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते। इसलिए हम कदम दर कदम चले, निराश न हो। देश काल की परिस्थितियां थोड़ी बहुत बाधक बन सकती है, लेकिन चेतना जागृत हो तो सब चीज़ें बहुत सहज और सामान्य बन सकती है। हमको उसी तरफ ध्यान देना चाहिए और दूसरों को मत देखो, खुद को देखो कि मुझे बदलना है, मुझे अंदर से धर्मी बनना है। और थोड़ी सी धार्मिक क्रियाओं मात्र में अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है।
ये नरभव सार्थक करना है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। बहुत कठिनाई से मुझे मिला है, पाने के बाद इसे खोना बहुत कठिन है, खोने के बाद मिलना बहुत कठिन है, इसलिए मुझे उसे संभाल के रखना है। यदि इतनी जागरूकता अंतर मन में होगी, सहज परिवर्तन आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक चिद्रूप सारणी महाराज वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसके बाद में समय रहा तो राजेंद्र कुमारी जैन, वैदराज परिवार सिलवानी। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, जब श्रावक जैन मुनि के बारे में परिचय देते हैं तो प्रायः बहिरंगचर्या का वर्णन अधिक करते हैं कि जैन साधु पैदल चलते हैं, एक आसन करते हैं, केशलंच करते हैं, परंतु अंतरंग के निर्मल परिणाम क्या होते हैं इस बारे में वो ज्यादा नहीं बता पाते। तो एक जैन साधु का किस प्रकार से परिचय दिया जाए ताकि वो सही से उस जैन साधु से परिचय प्राप्त कर सकें? नमोस्तु महाराज। देखिए, जैन साधु के बारे में जब भी आपको बताना है, जैन धर्म और जैन साधु दोनों के विषय में आप लोगों को बताते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना। पहले मैं जैन मुनि की बात करता हूँ, फिर पहले जैन धर्म की बात करूंगा, फिर जैन मुनि की बात। जैन धर्म के विषय में जिस तरह की बातें होती है उसको देख करके एक ही बात आती, जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है। क्यों? आप लोग जैन धर्म की जब भी बातें करते हैं, बड़े बड़े नियमों की बातें करते हैं, जैन धर्म में ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। नहीं, जैन धर्म की जब भी बातें करो तो आप कहो कि जैन धर्म एक इतना सरलतम धर्म है जो कुत्ते बिल्ली को भी धर्म पालन करने का अधिकार देता है। मनुष्यों की बात तो जाने दीजिए, छोटे छोटे प्राणियों को भी धर्मी होने का अधिकार देता है। जैन धर्म ऐसा धर्म है। आप बताइए कि जैन धर्म अपने प्रति किए गए बड़े बड़े अपराधी को भी क्षमा करने की बात करता है, जैन धर्म मैत्री की बात करता है, जैन धर्म करुणा की बात करता है, जैन धर्म संवेदना की बात करता है, जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, जैन धर्म अपरिग्रह की बात करता है। उदात्त जीवन मूल्यों की बात जैन धर्म में है। हमें जैन धर्म के इन पक्षों को रखना चाहिए। इसी तरह जैन मुनि की जब बात आए तो जैन मुनि की जब कभी भी बात आए तो आप लोग बोलते पैदल चलते हैं, केश लोच करते हैं, सर्दी गर्मी में ऐसी निरावरण दिगंबर रहते हैं। निश्चित इन सब क्रियाओं को देखकर लोगों को लगता है कि जैन मुनि का धर्म बड़ा कठोर होता है। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे ऐसे ही सवाल किया, बोले महाराज जी आपके जीवन तो बड़ा कष्टमय है। सीधा सा सवाल किया, कष्टमय? ऐसे दिसंबर का महीना था, कड़क ठंड थी, हमारा बिहार चल रहा था उत्तर प्रदेश में। उन दिनों में टुंडला से बिहार कर रहा था, और उधर तो अभी देखते हैं जहाँ तो थोड़े बहुत धूप के दर्शन हो जाते, वहाँ तो धूप भी नहीं मिलती। कड़ाके की ठंड, बिहार चल रहा था। बोले महाराज आपका जीवन तो बड़ा कष्टमय, आपका धर्म बड़ा कठोर है। मैंने उससे पूछा, ये बता भाई तुम्हें क्या फील हो रहा है, मेरे सामने बैठकर तुम्हें क्या फील हो रहा है? अपने कष्ट से पीड़ित किसी व्यक्ति के पास तुम बैठे हो या अपनी मस्ती में मगन किसी साधु से मिल रहे हो? बोले महाराज मस्ती में मगन आप किसी साधु से मिल रहे हैं। तो हम बोले भाई क्यों बोल रहे हो कि आपका जीवन कष्ट में? अरे मेरा जीवन मस्त है, कष्ट कहाँ है? महाराज आप ये सब कैसे कर लेते हैं? देखो भैया, कष्ट उसी को कष्ट लगता है जो उसे स्वीकार न करे। जो स्वीकार कर ले वो कष्ट की स्थिति में भी मस्त रहता है। हमने स्वीकार किया, हमें जबरदस्ती किसी ने ऐसा नहीं कहा, हमारे कपड़े किसी ने नहीं उतारे, हमें जबरदस्ती किसी ने नहीं कहा कि तुम यहां चलना पड़ेगा। यह हमने स्वीकार किया ना, और इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम प्रकृति के साथ जीने में आनंद खोजते हैं। तो हम वो जी रहे हैं, वैसा आनंद ले रहे हैं, इसका आनंद हमें अनुभव में भी आ रहा है, हम उसी मस्ती में जी रहे हैं, इसलिए हमें कष्ट नहीं है। तो दिगंबर साधु की जब आप परिचर्या, उनकी चर्या के बारे में किसी को परिचय दो तो उनकी बाहरी क्रियाओं के साथ उनके अंतरंग तप को बोलो। दिगंबर साधु जो अपने शत्रु को भी माफ करते हैं।
प्राण घातक हमला करने वाले को भी क्षमा कर देते हैं, जो अहिंसा का सूक्ष्म रीति से पालन करते हैं, जो अपने मन में किसी के प्रति द्वेष और दुर्भाव नहीं रखते हैं, जो विषय वासनाओं से पूरी तरह मुक्त रहते हैं, जिनके हृदय में अरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण की उक्ति चरितार्थ होती है, जो क्षमा की मूर्ति है, जो दया की मूर्ति है, जो समता की मूर्ति है, जो अहिंसा की प्रतिमूर्ति हैं, वे दिगंबर मुनि कहलाते हैं। लोक में दुर्लभ। उन्हें बताओ दिगंबर मुनि कैसा होता है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के ऊपर राजा खेड़ा में एक व्यक्ति के निर्देशन में एक वर्ग विशेष ने प्राण घातक हमला करने की योजना बनाई। ये तो गनीमत है कि शांति सागर जी महाराज को कुछ आभास हो गया, उनने संघ को भीतर ही रहने का आदेश दिया, नहीं तो रात में वो कत्ले आम करने की योजना थी। लोगों ने लोहा लिया और बाद में उनको पकड़ा गया। वायसराय खुद महाराज के पास आया, उसे सजा देने की बात आई। शांति सागर जी महाराज ने कहा, अगर मेरे तरफ से उसे कुछ करना चाहते हो तो मैं एक ही कहता हूँ, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि वो इसी का पात्र है। उसे खुद को ये पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो व्यक्ति चरणों में आ गया। ये जैन मुनि का स्वरूप है। तो जैन मुनि के उस स्वरूप को समझाओ, उनके तप त्याग के साथ अंदर की समता और सहनशीलता को बताओ। हमारे गुरुदेव के जीवन में तो यही झलकता था। वो अपने अलावा औरों के लिए ही हमेशा सोचते थे। सबके प्रति करुणाशील जिनकी दृष्टि, क्षमाशील जिनका भाव, वो जैन मुनि होता है। तो हमें जैन मुनि का जब भी परिचय देना हो तो इस अंतरंग स्वरूप का दे। वैद्यराज परिवार सिलवानी से राजेंद्र कुमार जैन भी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में महेश जी दिगंबर दमोह। राजीव भाली बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा ही महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हम अपने यश की रक्षा, जीवन की रक्षा और अमूल निधि मानव पर्याय की रक्षा कैसे करें? यश, जीवन और मानव पर्याय की रक्षा कैसे करें? शील से। अपने शील का पालन दृढ़ता से करो। शील में जीवन और मानव पर्याय की रक्षा है, शील में पुण्य की रक्षा है और शील से यश की रक्षा है। नमोस्तु महाराज जी। महेश जी दिगंबर दमोह शीघ्रता से अपना प्रश्न पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में राजीव जी भारीली जैन सागर वे अपने बीच में उपस्थित हैं। दो ही मुनि राजों के चरणों में बार बार नमोस्तु। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप तो जा रहे हैं मगर हम लोगों की सबकी धड़कनें बहुत तेजी से चल रही हैं। गुरुवार एक बार और दमोह पधार जाते तो बहुत अच्छा रहता। गुरुवार, मेरा प्रार्थना ये है कि किसी ने अगर मंदिर बनाने का नियम लिया है, वो 5 साल के लिए उसने नियम लिया था, वो कुछ कारणवश या समाज ना होने के कारण वहाँ पे विलम्ब हो रहा है, तो उस उपाय के लिए निदान करें। नमोस्तु। जो हमने संकल्प लिया हमें उसे उसी अवधि में पूर्ण करना चाहिए। कदाचित वो नहीं हो पा रहा है किसी परिस्थिति पर, तो भगवान के साक्षी में जाकर भगवान से प्रार्थना कर अपना निवेदन करना चाहिए और उनसे क्षमा याचना करना चाहिए, और एक विधान करके कुछ समय का एक्सटेंशन कर लेना चाहिए, लेकिन जल्दी पूरा करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। राजीव जी भारील सागर वे अपना प्रश्न करेंगे, और स्वयं ब्रह्मचारी मधु दीदी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और बिल्कुल हम स्वस्थ हैं। आपका ऐसा ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और सौरभ गौरव की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु। हम ये पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं महाराज जी कि आपके आशीर्वाद से और आदेश से वर्तमान समय में कुछ ही निकट भविष्य में जैन जनगणना होने वाली है, तो उसमें सभी को इस तरह से निर्देशित करें कि कोई भी जैन जो अपना सरनेम कुछ अन्य लिखते हैं वो सिर्फ जैन ही लिखें जब तक जनगणना नहीं होती। भावना योग कर रहे हैं आप जी? देखिए, ये भी भावना योग की एक अच्छी
अच्छे उदाहरण है। इन्होंने नियमित भावना योग का अभ्यास किया, अब पूरी तरह स्वस्थ है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो जैन जनगणना में जैन लिखने की बात की, देखिए जैन लिखने से जनगणना में कोई लाभ नहीं होना, इस बात को हम सबको ध्यान रखना है। जब धर्म के कॉलम 6 में जैन लिखेंगे, उसमें टिक लगाएंगे, तब हमारा नाम हो। सरनेम कुछ भी लिखिए, सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ना। आप किस धर्म के अनुयायी हैं, उसमें 6वें नंबर पर जैन धर्म था। अब इस बार क्या है उसको देख लिया जाए, 6वें पे ही होगा जी, 6वें में ही है। तो 6वें में आप निशान लगाइए। और जो भी हो, मैं इसके और विशेषज्ञों से परामर्श करके एक समय पर लोगों को निर्देश दूंगा। बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते। ब्रह्मचारिणी मधु दीदी तक माइक पहुंचाए, और जब तक माइक पहुंचता है तब तक ज्योत्सना जी जैन दुर्ग से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। नेमीचंद जी, अजय कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, साथ में हो जाए। और आप लोग जोरदार ताली बजाते हुए दुर्ग से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गुरु चरणों में, वे अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, सब एक साथ हो जाओ इकट्ठे। हाँ, सभी दीदी एक साथ। सुनीता दीदी, इसने दीदी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि। व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाएं तो बना लेता है, लेकिन महाराज जी जब सफलता नहीं मिलती है तो अपने परिणामों को आत्मरोध रूप कर लेता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि क्षमता से बड़ी योजना बना लेता। अरे उतना ही करो ना जितने बस की हो। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। चलिए दुर्ग से अपने बीच में नेमिचंद विजय कुमार जी, अजय कुमार जी और ज्योत्सना जी जैन, वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और शशि जी गुड़गांव तैयार रहेंगे इसके बाद में। सत्संग गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका है कि हम अपने स्त्री पर्याय को क्षय करने के लिए ऐसे कौन से धार्मिक सर्वश्रेष्ठ कार्य करें जिससे कि हमारा पुण्य भी पुरुषों के समान प्रबल हो सके और हम श्री जी का अभिषेक और चरण वंदन कर सकें। स्त्री पर्याय से क्यों बचना चाहती, संसार से बचना क्यों नहीं चाहती? स्त्री पर्याय महाराज जी, इनको देखते हैं महाराज जी, जब सुनो तो यही तो कमी है तुम लोग, पर्याय दृष्टि। अरे आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, उसको देखो ना। ये क्यों सोच रही कि अनादि से स्त्री बनी हुई हो क्या? आज जितने स्त्री है ना अनंतों बार पुरुष बन चुके, और जो पुरुष है वो अनंतों बार स्त्री और नपुंसक बन चुके। इसलिए छेदना है तो संसार को छेदो, स्त्री पर्याय को नहीं। शशि जी जैन गुड़गांव, माइक पहुंचाई शीघ्रता से। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, और वो डूबते डूबते तर गए जिन पर तुम मेहरबान थे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये मेरा प्रश्न मेरी सहेलियों का है। वो ये कहती हैं कि हमने जो हमारे से बुजुर्ग थे, हमने उनकी भी सेवा की, और अब आने वाली जो जनरेशन है वो कुछ करती नहीं है, तो सारा काम हम ही कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे बैलेंस करें कि, और अब हमसे इतना काम बनता भी नहीं है, तो हम क्या करें? ऐसा है कि जनरेशन में बहुत बड़ा चेंज है, तो दोनों तरफ को झेलना तो पड़ता ही है। तो मैं तो समझता हूँ इसको थोड़ा सकारात्मक रूप से ऐसा सोचा जाए कि हम इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उनको भी झेल लिए, इनको भी झेल लिए, यानी हम मजबूत हैं और बाकी लोग कमज़ोर है। उपाय और कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक गांव है जुझार। हाँ ठीक है। वहाँ पर एक नेमिनाथ जनालय, उसका 2022 में जीर्णोद्धार कराया था, और वहाँ पर लगभग सभी साधुओं के पदार्पण हो गया, सिर्फ आपको छोड़ के। हम सभी की भावना है कि आपके चरण वहाँ पर पड़े। बिल्कुल भावना भाई है। चलिए, फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड। जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे, और इसके स्मार्ट डिजाइन्स दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे।
सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।